नमस्कार, आप हमें जानते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है, घटनाक्रम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, मैं उसी पे आज की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये वीडियो का पूरा सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आप देखते हैं कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि सहयोग राशि बहुत कम मिल रहा है, आप लोग को लग रहा है कि इतने लोग वीडियो देखते हैं और 150 भी भेजा होगा तो काफ़ी नहीं, सहयोग राशि बहुत कम मिल रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि सहयोग कीजिए, तभी हम लोग ये केस जीत पाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा बैटल फील्ड पे मुश्किल हो जाएगा। और न्याय हमें न्यायपालिका से ही मिलेगा, मुझे जो उम्मीद है, और कहीं से शायद न्याय मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। मैं और बताऊंगा कि मैंने कहाँ कहाँ किस किस दरवाजे पे खटखटाया था, लेकिन न्याय अभी तक मिला नहीं है। तो निवेदन है, कृपया आप सहयोग करें, सहयोग नहीं करेंगे तो मेरे लिए ये लड़ाई मुश्किल होगा और आप फिर 72-73 करते रहेंगे और कंडीशन यही रहेगा। ठीक है, चूँकि बीपीएससी भी फील करेगा ना कि ये सब में एकता यूनिटी नहीं है, तो ये सब लड़ ही नहीं पाता है। तो इसीलिए चलिए आगे हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे रैंक 9 का, उपासना जी का, जो रैंक 9 है। हाँ, आप कहेंगे इसमें क्या नया बात है? नहीं, नया बात हम आपको ये बताने वाले हैं कि उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, दी थी। जिस चैनल को वो इंटरव्यू दी थी, सोशल मीडिया पर उसका इंटरव्यू चला था, वो वीडियो डिलीट हो गया। मैं आपको हर एक एविडेंस लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई थी जिसपे कि क्वेश्चन था, मेरे मन में उस पर बहुत सारा सवाल था कि ये बात कैसे कर सकती है। यदि आप उस वीडियो को पूरा सुने होंगे, उस दिन हम पूरा नहीं सुने थे, लेकिन वो बोले थे कि हम 80% भी आंसर दिए थे, तो मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। किसी सवाल का हम पूरा आंसर नहीं भी दिए, लेकिन मुझे पता था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो भाई दीदी, आपको कैसे पता था कि आपका रिजल्ट हो जाएगा? मंदिर में चढ़ावा ज्यादा चढ़ाई थी क्या? ऐसे शिवजी होते, शिवजी को ज्यादा चढ़ावा चढ़ाई थी कि ऐसे किसी और भगवान को ज्यादा चढ़ावा चढ़ाई थी? मंदिर में आपने ज्यादा चढ़ावा चढ़ाई थी क्या? देखिए, उन्होंने वो कही थी कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का सिर्फ 80% 70% ही उत्तर दी थी, उसके बाद ही मुझे मालूम था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। कैसे? और दूसरी बात जो आपने उसका ये सुना था कि उनका 30 नंबर का DI गलत था। उन्होंने एक डाटा को जो 29 लिखा हुआ था उसको 19 मान के 19 मान के, वो वीडियो में हम आपको लगा देंगे, आप देख लीजिएगा, वो गलत था। अब सपोज कीजिए यदि 30 नंबर के DI पे सॉल्व करने का वो सब ठीक था, बट व्हाट मिस्टेक आई मेड इन द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैंने एक फिगर को 29 की जगह 19 लिख के लेके सॉल्व कर दिया और मेरे स्ट्रेट 30 मार्क्स उसमें गए हैं। तो 30 मार्क्स से मतलब अगर वो नहीं जाते तो शायद रैंक 1 आ जाती। बट स्ट्रेट 30 मार्क्स उसमें गए हैं। लेकिन मेरी कोशिश सर उसमें ये थी कि मैं गलत, जहां कि आप 30 में 30 स्कोर कर सकते हैं, 30 नंबर का DI यदि उनका गलत है और उसके बाद रैंक 9 है, तो भाई हम लोग रैंक 800 900 मतलब रैंक 1900 के लायक भी नहीं है। रैंक 9, रैंक 900 को छोड़िए, क्या रैंक 1900 के लायक भी हम लोग नहीं थे? बीपीएससी आपको जवाब देना पड़ेगा। कब तक आप धांधली छुपाओगे यार? नहीं छुपा पाओगे, आपको बताना पड़ेगा। और मैं बीपीएससी से रिक्वेस्ट करता हूं, या मैं उपासना जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, शायद ये होने वाला नहीं है, कि वो अपना कॉपी सोशल मीडिया पे रिवील करे, सोशल मीडिया पर डाले कि देखिए मैं मेरिट से चुन के आया। यदि आप मेरिट से चुन के आए हैं तो आप अपना कॉपी सोशल मीडिया पे दीजिए, नहीं तो ये प्रश्न हमेशा रहेगा कि धांधली हुई है और आप लोग मेरिट से नहीं, आप लोग धांधली से चुन के आए हैं, आप लोग भाग्य लक्ष्मी से चुन के आए हैं। या नहीं तो बीपीएससी ही उपासना कॉपी को रिवील करे, सोशल मीडिया पर डाले कहा ये देखिए ये उपासना जी का कॉपी है और ये इन्होंने मेरिट से क्वालिफाई किया, हम लोग मिलाएंगे अपने कॉपी से। नहीं आपको नहीं तो फिर आपको कोर्ट के थ्रू तो हम कॉपी मंगवा ही लेंगे, नहीं तो कोर्ट के थ्रू आपको दीजिए, कोर्ट के थ्रू आपसे हम कॉपी मंगवा लेंगे, लेकिन कॉपी आपको देना पड़ेगा। धांधली जो आपने किया है उसको समाप्त करना पड़ेगा। जिस विद्यार्थी के साथ अन्याय हुआ है उसको आपको न्याय देना पड़ेगा, ये आप सुन लीजिए, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं। तो बस यही मेरा सवाल था कि भाई अगर वो मेरिट से चुन के आई और सोशल मीडिया पे यदि वो वीडियो बनाई, किसी ने उसका इंटरव्यू लिया, तो वो इंटरव्यू डिलीट क्यों हुआ? आप देख चुके होंगे। और मैं बहुत सारे और विद्यार्थी का, मैं और कोचिंग वाले से भी निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप जो सीना फुला रहे हैं ना कि ये मेरा विद्यार्थी है, इन्होंने SDM बन गया पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में, आई हम्बल रिक्वेस्ट, यदि तुमने उसको मेरिट के दम पे क्वालिफाई करवाया तो उसका कॉपी बाहर करो, उसका कॉपी पब्लिक करो, देखते हैं हम भी किसमें कितना मेरिट है। हमारे अंदर बहुत अधिक मेरिट है, हम ये नहीं कहते, मैं पहले ही बताया हूं कि मैं सबसे अधिक ज्ञानी हूं, मैं ये नहीं कभी दावा करता हूं, लेकिन हमें तो देखें ना भाई कि हाँ इसके अंदर कितना ऐसा मेरिट है, इन्होंने ऐसा क्या पढ़ा था
मंगल ग्रह से, चांद से, तारा से क्या ऐसा पॉइंट लाया था जो कि हमने अपने कॉपी में नहीं दिया था? या वो कौन सा ऐसा डाटा था, कौन सा ऐसा फैक्ट था, कौन सा ऐसा यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट था, भारत सरकार का रिपोर्ट था, बिहार सरकार का रिपोर्ट था, बीपीएससी का रिपोर्ट था, क्या ऐसा था जो हमारे कॉपी में नहीं था? हम भी तो मिलाएं। वही संथाल विद्रोह को, नील विद्रोह को, या 1861 के एक्ट को, वो कैसा ऐसे किस तरीका से लिखा है? यूक्रेन वाले महाकुंभ को किस तरीका से लिखा है कि वो रैंक इतना पे चले आए हैं और हम लोग लोअर पोस्ट के लिए भी काबिल नहीं थे? तो आप मेरी बातों को समझ, जो भी अभिभावक भाई बहन मेरे वीडियो को आप देखते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं कि मेरा रिक्वेस्ट है बीपीएससी से, मैं इसको लेके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और रैंक 5 पे भी बहुत सारा सवाल है, उसका भी कुछ मुझे मिला है, रैंक 5 के वीडियो में किसी अगले वीडियो में बनाऊंगा, उसके विषय में मैं बहुत जानकारी दूंगा कि जितने भी विद्यार्थी, मैंने पहले भी कहा था कि 5400 विद्यार्थी या कॉपी आप पब्लिक कर दी, तो उस समय हमें बहुत लोग बेवकूफ़ समझ रहे थे कि क्या बेवकूफ़ाना बात कर रहे हो। और दोस्त हम आपको बताते, कई लोग को कन्फ्यूजन होता है कि यार कॉपी तो बीपीएससी पब्लिक करती नहीं, आप नहीं जानते हैं। कॉपी विद्यार्थी बीपीएससी जो है वो छात्र या अभ्यर्थी के लॉगिन आईडी पे देता है, वो पब्लिकली कॉपी को अपलोड नहीं करता है। उस विद्यार्थी को यदि इच्छा होगा तो वो आपसे कॉपी शेयर कर सकता है, अगर उसका इच्छा नहीं हुआ तो वो आपसे कॉपी शेयर नहीं कर सकता है। तो कम से कम जितने विद्यार्थी रैंक प्राप्त किए हैं, जितने एसडीएम मिला है 200 को, उसमें सभी कैटेगरी के लोग हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे ओएच या पीएच कैंडिडेट के फ़ोन आते हैं जिन्होंने कहा कि सर मैं कॉपी बहुत अच्छा लिखा था। तो आप 200 टॉप ले लीजिए जिसको एसडीएम मिले। वैसे एसडीएम तो है नहीं, वो गलत बोला जाता है, बीएएस है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। एसडीएम बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा, उस पर थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। लेकिन हम कह रहे हैं कि बीएएस सर्विस जिसको अलॉट हुआ 200 को, उसमें हर कैटेगरी के लोग हैं, दिव्यांग भी हैं, एससी एसटी ओबीसी महिला, सभी कैटेगरी के लोग हैं ना। उन 200 स्टूडेंट का कॉपी आप पब्लिक कीजिए, उन्हीं 200 का कॉपी आप पब्लिक कीजिए, ताकि हर कैटेगरी का छात्र उसके कॉपी से अपने कॉपी को मिला के देखे कि इन्होंने ऐसा क्या बेस्ट लिखा था जो मेरे कॉपी में नहीं था। नहीं तो आपने धांधली किया है, इस बात को स्वीकार कीजिए कि हाँ रिजल्ट में धांधली हुई है, अन्याय हुआ है, छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। और इस अन्याय को खत्म करने के लिए न्याय जहां से मिलेगा, भारत के हर उस संवैधानिक संस्थाओं का मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, चाहे जहां से मुझे न्याय मिले। ये लड़ाई मुझे जितनी दिन लड़नी पड़ेगी मैं लड़ूंगा। कानूनी लड़ाइयों में कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, संवैधानिक लड़ाई में लड़ूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। लेकिन जस्टिस होना चाहिए था। अन्याय करने का भी एक सीमा होता है, इतना हद पार अन्याय नहीं होता है। तो बस आपने समझ गया, मैंने सिर्फ उपासना जी के बारे में बोला कि जब वो मेरिट से पास की तो वीडियो डिलीट क्यों हुआ। उसमें उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें बताई थी जिसपे कि क्वेश्चन था, और बहुत सीरियस क्वेश्चन था, बहुत सीरियस ऑब्लिगेशन था कि भाई ऐसे ये कैसे बोल सकती है, जो रैंक 9 आई वो ऐसे कैसे बोल सकती है, इस तरह से वो कैसे कह सकती है कि मुझे पता था कि मैं यहाँ आऊँगा। उसके बाद उन्होंने क्या दावा किया, मैं टॉप करती, यदि मेरा गलत, अगर आप टॉप करती, आपको पता था आपका गलत नहीं है, तो फिर आपका तो जीएस का आंसर होगा बहुत शानदार होगा, बहुत बेहतर होगा, तभी ना आप टॉप करती। तो कम से कम आप क्वेश्चन को रिलीज कीजिए, आप अपने आंसर शीट को रिलीज कीजिए, नहीं तो बीपीएससी आंसर शीट को रिलीज करेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि 200 जिसको बीएएस सर्विस अलॉट हुआ है वो कॉपी बीपीएससी पब्लिक करे। अगर वो धांधली नहीं किया है तो वो पब्लिक करे, और नहीं तो फिर एक जांच कमेटी बनाए, नहीं तो न्यायपालिका के थ्रू केस लड़ेंगे हम लोग। और हर एक एविडेंस को जो मेरे पास है वो न्यायपालिका में रखा जाएगा कि इतनी बड़ी धांधली नहीं हो सकती यार, छोटी मोटी हुई तो बर्दाश्त किया जा सकता था, इतने व्यापक स्तर पे। और अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। इसलिए आपका सहयोग चाहिए, आप फिनेंशियल हेल्प करते रहे ताकि मेरा भी सहयोग होते रहेगा, मेरा भी मनोबल बना रहेगा, ताकि फिनेंशियल की वजह से ये केस कमज़ोर न पड़े। हाईकोर्ट में बहुत जल्द सुनवाई होने वाली है, फिर हम आपको अपडेट देंगे। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।